नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपके पसंदीदा पॉडकास्ट में। और आज हम बात करेंगे एआई की, जो आजकल हर जगह है और ये हमारी क्लासरूम्स को भी बदल रहा है ना बायोकेम गुरु? पिछले दिनों हमने बात की कि किस तरह से एआई ने यूनिवर्सिटी एग्जाम सिस्टम को चेंज कर दिया। क्या आप बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग ग्लोबल एजुकेशन सिस्टम में किस तरह का बदलाव ला रहा है? जी बिल्कुल रिया, ये सिर्फ बदलाव नहीं, एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट है। जो टेक्नोलॉजीज हमें कभी फ्यूचरिस्टिक लगती थीं, वो अब हमारी कक्षाओं और एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम्स का हिस्सा हैं। हम देख रहे हैं कि एआई एप्लीकेशंस अब इंटेलिजेंट ट्यूटरिंग सिस्टम्स, अडैप्टिव लर्निंग प्लेटफॉर्म्स और ऑटोमेटेड ग्रेडिंग टूल्स तक पहुंच गई हैं। दुनिया भर के इंस्टीट्यूशंस अब एआई टेक्नोलॉजीज को अपना रहे हैं ताकि स्टूडेंट आउटकम्स और ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाई जा सके। वाओ, तो क्या ये डेटा ड्रिवन रिस्पॉन्सिव सिस्टम्स की तरफ एक बड़ा कदम है और इंडिया इसमें कहाँ फिट होता है? हाँ, यही डेटा ड्रिवन सिस्टम्स हैं जो हायर एजुकेशन को ट्रेडिशनल फ्रेमवर्क से बाहर निकाल रहे हैं। इंडिया दुनिया के सबसे बड़े एजुकेशन सिस्टम्स में से एक है, जिसमें 1000 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ और 40,000 से अधिक कॉलेजेस हैं। हमारे पास एक बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड है। 50% से ज़्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है और स्मार्टफोन और इंटरनेट पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है। ये सब एआई ड्रिवन एजुकेशनल इनोवेशन के लिए ज़मीन तैयार करता है। और मुझे पता है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 भी इसका समर्थन करती है। बिल्कुल, नेप 2020 इन ट्रेंड्स के साथ पूरी तरह अलाइन होती है। ये डिजिटल लर्निंग, ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज और सभी एजुकेशनल टियर्स में एआई इंटीग्रेशन पर जोर देती है। इंडिया इस एआई लेड रिफॉर्म्स को लागू करने के लिए एक फेवरेबल पोजीशन में है, खासकर अगर ये सुधार सस्टेनेबल और इंक्लूसिव फ्रेमवर्क्स पर आधारित हों। लेकिन क्या इंडिया के सभी इंस्टीट्यूशंस इसे एक साथ अपना रहे हैं? नहीं, इसमें थोड़ी अनइवननेस है। हमारे लीडिंग इंडियन इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईआईटीज, आईआईएससी और टेक्नोलॉजिकली प्रोग्रेसिव प्राइवेट यूनिवर्सिटीज तो एआई रिसर्च और एआई एनेबल्ड टूल्स में काफ़ी इन्वेस्ट कर रहे हैं। लेकिन कई दूसरे इंस्टीट्यूशंस, खासकर रूरल और सेमी अर्बन रीजन्स में इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स, फैकल्टी अनप्रिपेयर्डनेस और फाइनेंशियल लिमिटेशंस के कारण स्ट्रगल कर रहे हैं। फिर भी इंडियन यूनिवर्सिटीज में एक क्षमता है कि वे एथिकल, इंक्लूसिव और स्केलेबल एआई यूज के लिए ग्लोबल नैरेटिव्स को शेप करें। तो गवर्नमेंट पॉलिसीज का मुख्य उद्देश्य क्या है? वी विल डिस्कस इट इनटू 3 पॉइंट्स। फर्स्ट पॉइंट है एआई के ट्रांसफॉर्मेटिव पोटेंशियल को देखना। एआई अब पर्सनलाइज्ड लर्निंग सिस्टम से लेकर एआई एनेबल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोमेशन और प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स तक हर चीज को रीडिफाइन कर रहा है। इंडियन इंस्टीट्यूशंस अब चैटबॉट्स, प्रॉक्टरिंग सॉफ्टवेयर्स और एनालिटिक्स डैशबोर्ड्स जैसी टूल्स को पायलट कर रहे हैं। और दूसरा पॉइंट, मुझे लगता है वो चैलेंजेस पे होगा। सही कहा। दूसरा पॉइंट है सिस्टेमिक और कंटेक्चुअल चैलेंजेस को पहचानना। इनमें इंफ्रास्ट्रक्चरल इनएडिक्वेसीज, खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में, डिजिटल इलिटरेसी अमंग फैकल्टी, स्टूडेंट डेटा प्राइवेसी को लेकर चिंताएं और कोहेरेंट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स की कमी शामिल हैं। इन बैरियर्स को हटाने के लिए टीचर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और करिकुलम रीडिजाइन में सुधार जरूरी है। और अंत में तीसरा पॉइंट, स्ट्रेटेजिक रिकमेंडेशंस देना होगा। हाँ, तीसरा और थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक एंड पॉलिसी लेवल रिकमेंडेशंस देना। इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स बनाना, इंटरडिसिप्लिनरी करिकुलम रिफॉर्म्स को बढ़ावा देना, लोकल लैंग्वेजेस में एआई टूल्स डेवलप करना और एथिकल एआई रिसर्च में इन्वेस्ट करना शामिल है। इंडिया एक फास्ट ग्रोइंग डिजिटल इकोनॉमी है और हमारे पास ऐसा एआई मॉडल बनाने का मौका है जो इक्विटेबल हो और दूसरे ग्लोबल साउथ देशों में भी लागू हो सके। ये बहुत जरूरी है। तो अगर हम करंट स्टेट ऑफ एआई एडॉप्शन की बात करें तो अभी क्या चल रहा है? वर्तमान स्थिति ये है कि एआई इम्प्लीमेंटेशन बहुत फ्रैगमेंटेड है। जैसे मैंने बताया, एलीट इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईआईटीज और टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज ने एआई को टीचिंग, रिसर्च और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में इंटीग्रेट करना शुरू कर दिया है। लेकिन जो पब्लिक और रूरल कॉलेजेस हैं, उनके एक बड़े हिस्से के पास जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्सपर्टीज की कमी है। अगर टारगेटेड पॉलिसी इंटरवेंशंस और इक्विटेबल रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हुआ तो ये डिस्पैरिटी और बढ़ सकती है। और मुख्य चैलेंजेस क्या हैं जो एआई को अडॉप्शन से रोक रहे हैं? मुख्य बैरियर्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चरल लिमिटेशंस, फैकल्टी रेजिस्टेंस और इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया। कई एजुकेटर्स को एआई टूल्स की जानकारी नहीं है और उन्हें सही ट्रेनिंग भी नहीं मिली है। इसका नतीजा ये होता है कि पेडागोजिकल कंजर्वेटिज्म और एआई इंटीग्रेशन की ओर हेजिटेशन दिखता है। साथ ही डेटा सर्वेलेंस, अल्गोरिदमिक बायस और मिसयूज ऑफ स्टूडेंट इंफॉर्मेशन जैसे एथिकल इश्यूज के लिए अर्जेंट रेगुलेटरी ओवरसाइट की जरूरत है। इतनी सारी चुनौतियों के बावजूद एआई हायर एजुकेशन के लिए क्या समाधान दे सकता है? एआई टेक्नोलॉजीज में हमारे हायर एजुकेशन की पुरानी समस्याओं को हल करने की पोटेंशियल है, जैसे कि फैकल्टी शॉर्टेजेस, पुअर स्टूडेंट टीचर रेशियोज और हाई ड्रॉप आउट रेट्स।
फॉर एग्जाम्पल, प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स का उपयोग करके हम एट रिस्क स्टूडेंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और अर्ली इंटरवेंशंस दे सकते हैं। पर्सनलाइज्ड लर्निंग प्लेटफॉर्म्स छात्रों की लिंग्विस्टिक और कॉग्निटिव डाइवर्सिटी को अकोमोडेट कर सकते हैं, जिससे शिक्षा मोर इंक्लूसिव बन सकती है। तो क्या हमारे पास AI रेडीनेस के लिए कोई स्ट्रॉन्ग पॉलिसी फ्रेमवर्क है? NEP 2020 एक विजनरी फ्रेमवर्क तो सेट करता है, लेकिन हमें एक एक्शनेबल रोड मैप, डिटेल्ड फंडिंग गाइडलाइंस और एनफोर्समेंट मैकेनिज्म्स की जरूरत है। संस्थानों में AI रेडीनेस सुनिश्चित करने के लिए अकेडमिया और इंडस्ट्री के बीच पार्टनरशिप्स को मजबूत करना, AI रिसर्च के लिए इंसेंटिव्स बनाना और लोकलाइज्ड AI करिकुलम डेवलप करना जरूरी है। UGC और AICTE जैसे निकायों की स्ट्रेटेजिक लीडरशिप इसमें बहुत क्रिटिकल है। अब आते हैं करंट लैंडस्केप पर। पॉलिसी इनिशिएटिव्स के तहत NEP 2020 और क्या करती है? NEP 2020 वास्तव में एक कॉर्नरस्टोन डॉक्यूमेंट है जो पेडागोजी, असेसमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में AI की ट्रांसफॉर्मेटिव रोल को पहचानता है। ये करिकुलम में AI को इंटीग्रेट करने की वकालत करता है, जिससे क्रिटिकल थिंकिंग और एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर जोर दिया जाए। NEP 2020 ने नेशनल एजुकेशन टेक्नोलॉजी फोरम्स बनाने का भी प्रस्ताव दिया है, जो AI टूल्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस के डिस्सेमिनेशन में मदद करेंगे। और नीति आयोग की क्या भूमिका है? नीति आयोग ने 2018 में नेशनल स्ट्रैटेजी फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पेश की थी। ये इंडिया को डेवलपिंग वर्ल्ड के लिए एक AI गराज के रूप में पोजीशन करता है। एजुकेशन को AI इम्प्लीमेंटेशन के लिए 5 फोकस सेक्टर्स में से एक पहचाना गया है। इस स्ट्रैटेजी में AI लैब्स, ओपन डेटा सेट्स फॉर रिसर्च और टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में AI करिकुलम का प्रस्ताव है। लगता है सरकार भी पूरी तरह से कमिटेड है। जी हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT के तहत नेशनल AI मिशन भी शुरू किया गया है, जिसका फोकस अप्लाइड रिसर्च और AI टेक्नोलॉजीज के कमर्शलाइजेशन पर है। इसका एक डेडिकेटेड बजट है, लगभग $500 मिलियन, और ये AI रिसर्च सेंटर्स, इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन और एथिकल AI डेवलपमेंट पर जोर देता है। रेगुलेटरी बॉडीज जैसे UGC और AICTE क्या कर रहे हैं? इन रेगुलेटरी बॉडीज ने भी AI फोकस्ड रिफॉर्म्स शुरू किए हैं। AICTE के मॉडल करिकुलम में इंजीनियरिंग डिसिप्लिन्स के लिए मशीन लर्निंग और AI रिलेटेड मॉड्यूल्स शामिल हैं। UGC की गाइडलाइंस प्लेजरिज्म डिटेक्शन, आउटकम बेस्ड असेसमेंट्स और लर्निंग एनालिटिक्स के लिए AI टूल्स की यूज करती हैं। हालांकि इन इनिशिएटिव्स की सफलता इंटर इंस्टीट्यूशनल कोऑर्डिनेशन, फंडिंग डिस्ट्रीब्यूशन और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर रेडीनेस पर निर्भर करती है। अब आते हैं इंस्टीट्यूशनल एडॉप्शन पर। कौन से इंस्टीट्यूशन सबसे आगे हैं? प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जैसे कि IITs, IISc और IIITs लीड कर रहे हैं। जैसे कि IIT हैदराबाद ने 2019 में इंडिया का पहला फुल फ्लेज्ड बीटेक प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शुरू किया था, और IIT खड़गपुर के पास एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च को बढ़ावा देता है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज का क्या हाल है? प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जैसे कि अमिटी यूनिवर्सिटी, शिव नदार यूनिवर्सिटी और अशोका यूनिवर्सिटी टेक्नोलॉजी फर्म्स के साथ पार्टनर कर रही हैं। वे वर्चुअल लैब्स, स्टूडेंट एंगेजमेंट और प्रिडिक्टिव एकेडमिक एनालिटिक्स के लिए AI बेस्ड प्लेटफॉर्म्स इंटीग्रेट कर रही हैं। कॉर्सेरा, एडएक्स, अपग्रेड और गूगल फॉर एजुकेशन जैसे प्लेटफॉर्म्स AI और डेटा साइंस कंटेंट देने के लिए व्यापक रूप से यूज हो रहे हैं। 2024 की एक स्टडी के अनुसार टियर 1 सिटीज में 70% से ज्यादा प्राइवेट टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस ने कम से कम एक एकेडमिक या एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में AI को इनकॉर्पोरेट किया है। एडमिनिस्ट्रेशन में AI कैसे मदद कर रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव एप्लीकेशंस, AI एप्लीकेशंस एडमिनिस्ट्रेटिव ऑपरेशंस को रेवोल्यूशनाइज कर रही हैं। प्रिडिक्टिव एनालिटिक्स सिस्टम्स, एप्लीकेशन ट्रेंड्स, स्टूडेंट परफॉर्मेंस पैटर्न्स और ड्रॉप आउट प्रोबेबिलिटीज का आकलन करने के लिए यूज किए जाते हैं। IIT मद्रास और बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूशंस ने AI पावर्ड डैशबोर्ड्स डिप्लॉय किए हैं ताकि एकेडमिक आउटकम्स का फोरकास्ट किया जा सके। क्या इससे ड्रॉप आउट रेट्स कम हुए हैं? हाँ, ये प्रिडिक्टिव मॉडल्स कई डेटा सोर्सेज का एनालिसिस करते हैं, जैसे कि अटेंडेंस और इंटरनल असेसमेंट्स, ताकि एट रिस्क स्टूडेंट्स की पहचान की जा सके। बेंगलुरु की एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक पायलट प्रोजेक्ट से एक एकेडमिक ईयर में ड्रॉप आउट रेट्स 28% तक कम हुए हैं। रिकॉर्ड कीपिंग और स्केड्यूलिंग जैसे कोर प्रोसेसेस का क्या? AI अब डिजिटल रिकॉर्ड कीपिंग, कोर्स शेड्यूलिंग और रिसोर्स एलोकेशन जैसे कोर प्रोसेसेस को स्ट्रीमलाइन कर रहा है। रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, RPA टूल्स स्टूडेंट डेटाबेसेस को ऑटोमेटिकली अपडेट कर सकती हैं, फैकल्टी टीचिंग लोड्स एलोकेट कर सकती हैं और हॉस्टल लॉजिस्टिक्स को मैनेज कर सकती हैं। शिव नदार यूनिवर्सिटी में AI इंटीग्रेटेड ERP सिस्टम्स का टेस्टिंग हो रहा है, जिससे एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी 30% तक बढ़ी है। अंत में स्किल गैप्स और एम्प्लॉयबिलिटी को भरने में AI की क्या भूमिका है?
इंडिया के हायर एजुकेशन सिस्टम में ग्रेजुएट स्किल्स और इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स के बीच एक क्रॉनिक मिसमैच है। एआई अब रियल टाइम स्किल मैपिंग और पर्सनलाइज्ड करियर गाइडेंस को एनेबल करके इस स्किल गैप को भर रहा है। लिंक्डइन लर्निंग, नासकॉम फ्यूचर स्किल्स और AICTE के नीट 2.0 प्लेटफॉर्म्स जैसे प्लेटफॉर्म्स AI ड्रिवन असेसमेंट्स प्रदान करते हैं। ये करियर पाथ कैसे सुझाता है? AI बेस्ड करियर रिकमेंडेशन इंजन्स साइकोमेट्रिक प्रोफाइलिंग और हिस्टोरिकल प्लेसमेंट डेटा का यूज करके करियर पाथ्स, इंटर्नशिप्स और ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटीज का सुझाव देते हैं। AICTE का नीट 2.0 प्लेटफॉर्म 10 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स को जॉब अलाइंड ऑनलाइन कोर्सेज से जोड़ता है। और फैकल्टी के लिए क्या कोई अपस्किलिंग का प्रावधान है? हाँ, AI फैकल्टी के रीस्किलिंग में भी सहायक है। Moodle और Canvas जैसे AI पावर्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स एनालिटिक्स मॉड्यूल्स के साथ इंटीग्रेटेड हैं, जिससे फैकल्टी स्टूडेंट रिस्पांस पैटर्न्स के आधार पर अपनी टीचिंग मेथड्स को अडैप्ट कर सकते हैं। Coursera फॉर कैंपस और Google फॉर एजुकेशन जैसे एडटेक पार्टनर्स के सहयोग से कस्टमाइज्ड फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स लागू किए जा रहे हैं। तो AI लाइफ लॉन्ग लर्निंग को भी बढ़ावा दे रहा है। बिल्कुल, माइक्रो क्रेडेंशियल्स, डिजिटल बैजेस और AI ट्रैक्ड लर्निंग जर्नीज का अडॉप्शन स्टूडेंट्स और फैकल्टी दोनों के बीच कंटिन्यूअस स्किल डेवलपमेंट को सुनिश्चित करता है। बायोकेम गुरु, ये जानकर If you like this content, please like, share and subscribe this content. वेलकम बैक हमारे शो। सो फार वी हैव टॉक्ड अबाउट द AI टेक्नोलॉजीज, पॉलिसी मैटर्स एंड गवर्नमेंट एफर्ट्स टू AI एनेबल्ड यूनिवर्सिटीज। और जो हमारी पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या AI। बायोकेम गुरु सर, ये AI इंटीग्रेशन इंडियन यूनिवर्सिटीज के लिए कितना बड़ा गेम चेंजर है और इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या चैलेंजेस हैं? रिया, ये सच में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। AI में अडैप्टिव लर्निंग सिस्टम्स, पर्सनलाइज्ड कंटेंट और सोफिस्टिकेटेड एनालिटिक्स लाकर क्लासरूम्स और एडमिनिस्ट्रेशन को बेहतर बनाने की शक्ति है। लेकिन इस रास्ते पर कई बॉटलनेक्स भी हैं, जिनके बारे में बात करना जरूरी है। जी, हम उन्हीं चैलेंजेस से शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और बड़ी रुकावट क्या है, खासकर जब हम AI को हर जगह लागू करने की बात करते हैं? सबसे पहली रुकावट है हमारी टेक्नोलॉजिकल और इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स। देखिए, भारत भले ही डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी एक बड़ी चुनौती है। हाल ही के आंकड़ों के अनुसार लगभग 65% रूरल कॉलेजेस में रिलायबल हाई स्पीड इंटरनेट की कमी है। ओह, क्लाउड बेस्ड प्लेटफॉर्म्स तो बिना अच्छे इंटरनेट के काम ही नहीं कर सकते? बिल्कुल नहीं। और ये सिर्फ बैंडविड्थ की बात नहीं है। कई पिछड़े जिलों में, जैसे वेस्ट बंगाल के कूच बिहार में, इनसफिशिएंट इलेक्ट्रिसिटी और ICT सपोर्ट स्टाफ की भी कमी रिपोर्ट की गई है। ये अर्बन रूरल डिस्पैरिटी बहुत बड़ी है। एलीट इंस्टीट्यूशंस जैसे IITs के पास तो रोबस्ट AI लैब्स और कंप्यूटिंग क्लस्टर्स हैं, लेकिन कई पब्लिक कॉलेजेस अभी भी आउटडेटेड हार्डवेयर और बिना AI एनेबल्ड लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम्स के काम कर रहे हैं। यानी ये इनइक्विटी नए एजुकेशनल डिस्पैरिटीज को जन्म दे सकती है? बिल्कुल सही। गुप्ता और कॉल की 2024 की एक स्टडी बताती है कि सेमी अर्बन और रूरल रीजन्स के केवल 28% हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस ने बेसिक AI टूल्स को भी लागू किया है। क्लाउड बेस्ड स्टूडेंट रिकॉर्ड सिस्टम्स भी 20% से भी कम स्टेट यूनिवर्सिटीज के पास हैं, जो AI एनेबल्ड एनालिटिक्स के लिए बहुत जरूरी है। ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हुई, लेकिन क्या शिक्षकों को AI इस्तेमाल करना आता है? यानी फैकल्टी ट्रेनिंग में क्या समस्याएं हैं? ये दूसरा सबसे जरूरी प्रेसिंग कंसर्न है, फैकल्टी रेडीनेस और AI लिटरेसी। 2024 की एक क्रॉस इंस्टीट्यूशनल स्टडी में अनुमान लगाया गया था कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में केवल 14% फैकल्टी मेंबर्स को AI ट्रेनिंग मिली है। केवल 14%? ये तो बहुत कम है। अगर शिक्षकों को समझ ही नहीं आएगा तो वे AI टूल्स क्यों इस्तेमाल करेंगे? उन्हें लगता है कि AI ट्रेडिशनल पेडागोजी के लिए खतरा है, इसलिए वो रेजिस्ट करते हैं। इसके ऊपर जेनरेशनल गैप्स इन डिजिटल फ्लुएंसी भी है। कई सीनियर फैकल्टी मेंबर्स जैसे ग्रेडिंग, फीडबैक या कोर्स कस्टमाइजेशन के लिए AI का उपयोग करने से डरते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका पेडागोजिकल कंट्रोल खत्म हो जाएगा। और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स क्या ये समस्या हल नहीं कर रहे हैं? इंस्टीट्यूशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बहुत कम है और उनमें फंडिंग भी कम है। एक और बड़ी चुनौती है लैंग्वेज और एक्सेसिबिलिटी। बहुत सारे AI प्लेटफॉर्म्स इंग्लिश सेंट्रिक हैं, जो उन फैकल्टी के लिए एक बैरियर बनाते हैं जो रीजनल लैंग्वेजेस में ज़्यादा कंफर्टेबल हैं। ये तो सच में इंक्लूसिविटी के लिए एक बड़ा मुद्दा है। अब हम एथिकल और लीगल पहलुओं की बात करते हैं। जब AI हमारे डेटा का उपयोग करता है तो क्या खतरे हैं? ये तीसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, एथिकल, लीगल और डेटा प्राइवेसी कंसर्न्स। अधिकतर इंडियन यूनिवर्सिटीज में रोबस्ट डेटा गवर्नेंस पॉलिसीज की कमी है। AI पावर्ड प्रॉक्टरिंग टूल्स और लर्निंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म्स छात्रों का बहुत सारा पर्सनल इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते हैं, जैसे टाइपिंग पैटर्न्स और फेशियल रिकग्निशन डेटा। और इसके लिए कोई क्लियर कंसेंट फ्रेमवर्क या डेटा एनोनिमाइजेशन प्रोटोकॉल्स नहीं है? बिल्कुल नहीं।
डेटा ओनरशिप भी एक ओपेक इशू है। जब हम थर्ड पार्टी एडटेक प्रोवाइडर्स पर निर्भर होते हैं तो सवाल उठता है कि छात्र डेटा को कौन कंट्रोल करता है और कौन उससे प्रॉफिट कमाता है। ये तो ट्रस्ट और एकेडमिक फ्रीडम को इरोड कर सकता है। हाँ, और एक और गंभीर खतरा है एआई बायस। अगर एआई एल्गोरिदम्स को पुराने हिस्टोरिकल डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाए तो वे जेंडर, कास्ट या सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर बायसेस को दोहरा सकते हैं। उदाहरण के लिए अर्बन सेंट्रिक डेटा पर प्रशिक्षित प्रेडिक्टिव ड्रॉप आउट मॉडल्स रूरल छात्रों को अनफेयरली हाई रिस्क क्लासिफाई कर सकते हैं। तो इन सब चीजों को नियंत्रित करने के लिए कोई नेशनल लीगल फ्रेमवर्क है क्या? नहीं, अभी नहीं। इंडिया का डेटा प्रोटेक्शन बिल अभी भी लेजिस्लेटिव रिव्यू में है। एथिकल ओवरसाइट कमिटीज और इंस्टीट्यूशनल रिव्यू बोर्ड्स की कमी भी एक बहुत बड़ा गैप है जिस पर पॉलिसी अटेंशन की जरूरत है। पॉलिसी की बात आई है तो हमारा चौथा चैलेंज क्या है? पॉलिसी एंड इंस्टीट्यूशनल रेडीनेस। NEP 2020 ने AI लिटरेसी पर जोर दिया है, लेकिन इसमें डिटेल्ड इम्प्लीमेंटेशन रोड मैप या फंडिंग स्ट्रक्चर की कमी है। पॉलिसी AI का जिक्र तो करती है, लेकिन स्पेसिफिक टाइमलाइंस या रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स नहीं देती। यानी विजन तो है, लेकिन उसे जमीन पर उतारने का तरीका साफ नहीं है। बिल्कुल। कई विश्वविद्यालयों में AI स्पेसिफिक गवर्नेंस स्ट्रक्चर्स जैसे इनोवेशन काउंसिल्स की कमी है। ब्यूरोक्रेटिक इनर्शिया के कारण पायलट प्रोजेक्ट्स की शुरुआत धीमी होती है। और सबसे बड़ी बात, विश्वविद्यालयों के एनुअल बजट्स में डिजिटल इनोवेशन या AI कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए अलग से फंड्स नहीं होते हैं। और बजट एलोकेशन कितना कम है? कागे और सलक की 2024 के अनुसार टेक्नोलॉजी के लिए एवरेज बजट एलोकेशन कुल खर्च का 5% से भी कम है। ये क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, AI सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स की कॉस्ट को कवर करने के लिए इनसफिशिएंट है। चैलेंजेस तो काफी गंभीर हैं। अब हम स्ट्रैटेजीज और सॉल्यूशंस की तरफ बढ़ते हैं। AI को इंटीग्रेट करने के लिए सबसे पहला कदम क्या होना चाहिए? सबसे पहला कदम है करिकुलम रिफॉर्म्स। हमें AI को सिर्फ कंप्यूटर साइंस तक सीमित नहीं रखना चाहिए। NEP 2020 भी डिजिटल कॉम्पिटेंसीज को सभी डिसिप्लिन्स में एम्बेड करने पर जोर देती है। 2023 तक 150 से भी ज्यादा यूनिवर्सिटीज ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट AI प्रोग्राम्स शुरू किए हैं। तो क्या सिर्फ टेक्निकल कोर्सेज काफी है? नहीं, रियल ब्रेक थ्रू आता है इंटरडिसिप्लिनरी AI प्रोग्राम से। जब हम AI को ह्यूमैनिटीज, लॉ और सोशल साइंसेज के साथ जोड़ते हैं तो ये एथिकल और कॉन्टेक्सचुअलाइज्ड इनोवेशन को बढ़ावा देता है। उदाहरण के लिए अशोका यूनिवर्सिटी में AI एंड सोसाइटी जैसे कोर्सेज हैं जो फिलॉसफी और मशीन लर्निंग को मिलाते हैं। ये तो छात्रों को AI टेक्नोलॉजीज के साथ क्रिटिकली एंगेज करने में मदद करेगा। हाँ, लेकिन पब्लिक यूनिवर्सिटीज अभी भी रिजिड करिकुलम स्ट्रक्चर्स और फंडिंग कंस्ट्रेंट्स के कारण पीछे हैं। UGC AICTE द्वारा स्टैंडर्डाइज्ड करिकुलम फ्रेमवर्क्स और फ्लेक्सिबल क्रेडिट सिस्टम जरूरी हैं। हमने फैकल्टी ट्रेनिंग की कमी की बात की थी। इसके लिए क्या स्ट्रैटेजीज है? फैकल्टी डेवलपमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। फैकल्टी रेडीनेस ही AI इंटीग्रेशन की सफलता की कुंजी है। ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को AI लिटरेसी, टूल फैमिलियरिटी और पेडागॉजिकल अडैप्टेशन को प्राथमिकता देनी चाहिए। UGC और AICTE ने NEET 2.0 जैसी पायलट ट्रेनिंग इनिशिएटिव्स भी शुरू की हैं जो एडटेक फर्म्स के साथ मिलकर स्ट्रक्चर्ड ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रदान करती हैं। लेकिन क्या ये आउटरीच काफी है? महापात्रा एट आल 2024 के अनुसार 2023 तक 20% से भी कम इंडियन यूनिवर्सिटी फैकल्टी को AI स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिली थी। हमें टियर 2 और टियर 3 इंस्टीट्यूशंस में टारगेटेड कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स की सख्त जरूरत है। इसमें कोर्सेरा, एडएक्स पर सर्टिफिकेशंस और टेंसरफ्लो, ChatGPT जैसे टूल्स पर हैंड्स ऑन वर्कशॉप्स शामिल होनी चाहिए। यानी एक्सपेरिमेंटेशन को बढ़ावा देना होगा। बिल्कुल। पब्लिक यूनिवर्सिटीज को AICTE और टेक फर्म्स द्वारा को फंडेड फैकल्टी इनोवेशन लैब्स स्थापित करने चाहिए। फंडिंग और एक्सपर्टीज की कमी को दूर करने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स कैसे मदद कर सकते हैं? पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स AI इनिशिएटिव्स को स्केल करने के लिए एक की लेवर है। NEP 2020 भी स्टार्टअप्स, NGOs और मल्टीनेशनल टेक फर्म्स के साथ कोलैबोरेशन को प्रोत्साहित करती है, खासकर AI लैब्स बनाने में और करिकुलम डेवलपमेंट में। क्या कोई रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हैं? हाँ, कई हैं। TCS, गूगल इंडिया और IBM ने AI रिसर्च और स्किलिंग प्रोग्राम्स लॉन्च किए हैं। IIT बॉम्बे में एनवीडिया के साथ कोलैबोरेशन से एक AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित हुआ है। ये पार्टनरशिप्स न केवल कटिंग एज एक्सपर्टीज लाते हैं बल्कि इंडस्ट्री स्पॉन्सर्ड रिसर्च प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा देते हैं। लेकिन क्या ये सुनिश्चित करना जरूरी नहीं है कि ये पार्टनरशिप सिर्फ एलीट इंस्टीट्यूशंस तक सीमित ना हो? बहुत जरूरी है। UGC AICTE ओवरसाइट के साथ एक सिस्टमैटिक PPP फ्रेमवर्क ये सुनिश्चित कर सकता है कि रूरल यूनिवर्सिटी सहित सभी पब्लिक इंस्टीट्यूशंस को समान रूप से लाभ मिले। अब आते हैं एथिक्स पर। एक इंक्लूसिव और एथिकल AI फ्रेमवर्क कैसा होना चाहिए? AI अडॉप्शन को ट्रांसपेरेंसी, फेयरनेस और अकाउंटेबिलिटी पर आधारित होना चाहिए।
यूनिवर्सिटीज को एथिक्स रिव्यू बोर्ड्स स्थापित करने चाहिए और डेटा गवर्नेंस फ्रेमवर्क्स डेवलप करने चाहिए। कंसेंट, डेटा अनोनिमाइजेशन, बायस डिटेक्शन और एल्गोरिथमिक अकाउंटेबिलिटी पर गाइडलाइन जरूरी है। और इंक्लूसिविटी? इंक्लूसिव एआई फ्रेमवर्क के लिए लैंग्वेज और एक्सेसिबिलिटी सेंसिटिविटी अनिवार्य है। टूल्स को लोकल लैंग्वेजेस का सपोर्ट करना चाहिए और लर्नर्स विद डिसेबिलिटीज के लिए अडेप्टेबल होना चाहिए। साथ ही वैल्यू बेस्ड एजुकेशन के तहत एथिक्स कोर्सेज को सभी एआई प्रोग्राम्स में इंटीग्रेट करना जरूरी है। अंत में पॉलिसी लेवल पर क्या बदलाव जरूरी है? भारत को सिर्फ विजन डॉक्यूमेंट से आगे बढ़कर एक कोहेरेंट पॉलिसी इकोसिस्टम और डेडिकेटेड फंडिंग की जरूरत है। हमें इंडिया के नेशनल एआई स्ट्रैटेजी की तरह ही एआई इन हायर एजुकेशन के लिए एक नेशनल रोड मैप डेवलप करना चाहिए। उस रोड मैप में क्या खास होना चाहिए? पॉलिसीज में एनुअल एआई इनोवेशन ग्रांट्स यूनिवर्सिटीज के लिए, इंडस्ट्री पार्टनर्स को टैक्स बेनिफिट्स और इंक्लूसिव एआई टूल्स के लिए इंसेंटिव शामिल होने चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण है मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क्स जो ये आकलन करें कि एआई का लर्निंग आउटकम्स, फैकल्टी प्रोडक्टिविटी और स्टूडेंट एम्प्लॉयबिलिटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। सर, ये पूरा रिव्यू हमें कहाँ ले जाता है? कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है कि इंडियन यूनिवर्सिटीज में एआई का इंटीग्रेशन सिर्फ एक टेक्नोलॉजिकल ट्रांजिशन नहीं है, ये एक कल्चरल, पेडागोजिकल और फिलोसॉफिकल शिफ्ट है। एआई अडैप्टिव लर्निंग सिस्टम्स, पर्सनलाइज्ड कंटेंट और ऑटोमेशन लाकर इंडियन हायर एजुकेशन को बदल रहा है। लेकिन ये बदलाव अनइवन रहा है। हाँ, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप्स, फैकल्टी रेडीनेस की कमी और एथिकल कंसर्न्स अभी भी बड़ी रुकावटें हैं। एनईपी 2020 एक फाउंडेशन प्रदान करता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन फ्रैगमेंटेड है। तो फिर फ्यूचर विजन क्या है? हम क्या चाहते हैं कि एआई कैसे काम करे? हमें ह्यूमन वैल्यूज और मशीन इंटेलिजेंस के बीच बैलेंस बनाना होगा। एआई सिस्टम्स को एजुकेटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उन्हें सप्लांट। उन्हें लर्निंग को पर्सनलाइज करना चाहिए, ना कि इंटेलिजेंस को स्टैंडर्डाइज। क्यूरियोसिटी, एम्पैथी, डायलॉग और मॉरल रीजनिंग, ये ह्यूमन डिमेंशन ऑफ लर्निंग हमेशा यूनिवर्सिटी के मिशन का केंद्र बने रहने चाहिए। यानी एआई को एक कोलैबोरेटर के रूप में देखना है। बिल्कुल, हमारा विजन एक एआई ऑगमेंटेड, इंक्लूसिव और फ्यूचर रेडी इंडियन हायर एजुकेशन सिस्टम का है। ये इंटरडिसिप्लिनरी करिकुला, टेक सैवी फैकल्टी, डेटा इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस और रोबस्ट एथिकल फ्रेमवर्क्स द्वारा कैरेक्टराइज्ड होगा। इंडिया के पास ये क्षमता है कि वो ग्लोबल कॉन्वर्सेशंस ऑन ह्यूमन सेंट्रिक, एथिकली साउंड एआई इन एकेडेमिया का नेतृत्व कर सकता है। धन्यवाद बायोकैम गुरु सर, आपने बहुत ही आसान भाषा में एआई इंटीग्रेशन के चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को समझाया। दोस्तों, हमें उम्मीद है कि ये एपिसोड आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले हफ्ते। If you like this content, please like, share and subscribe this content.